मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि मैं बड़े दुख से आया हूं और मैं आप लोग सब जानते हैं कि मैं यहां अगर आया हूं तो मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के कायद और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन में आया हूं। मैं रात को जब 8 बजे यहां पहुंचा, जम्मू में लैंड किया, उसमें क्योंकि मैं जल्दी मेरी फ्लाइट थी लेकिन रात को फ्लाइट लेट हुई तो मैं अंधेरा पड़ गया। फिर मैंने इनके सोचा ये आगे डिस्टर्ब में तो और जाके क्या डिस्टर्ब करूंगा, मैं नहीं आया। अब सुबह आने का मकसद, सुबह सुबह मैं घर से निकला हूं, सीधा पहले मैं यहीं आया हूं। क्यों आया हूं कि सरकार अपनी जिम्मेवारी जानती है, हम समझते हैं। और एक यूटी का चीफ मिनिस्टर जब अपनी वर्किंग कमेटी से उठ के बाहर आके एक बाइट दे रहे हैं, किस पे? क्योंकि जब पूरे जम्मू कश्मीर में क्राइम मची कि एक नाजायज मकान को ढाया गया है, तो चीफ मिनिस्टर साहब को वहां, क्योंकि बात यहां कुछ लोग आए बीजेपी के, उन्होंने कहा जी क्या कर रही है उमर अब्दुल्ला सरकार। भाई उमर अब्दुल्ला सरकार का यहाँ कहाँ रोल है? एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके सामने यहाँ खड़ा होकर अरफाज डैंग के उस मकान, ढहे हुए मकान, उस कुटिया को, ढहे हुए कुटिया के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं पूछा गया। अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये पूछा होता, ये फाइल उनके टेबल पे जाती, तो ये कतई ना होता, मैं दावे से कह सकता हूं। हम भी कहते हैं कि जेडीए की लैंड क्रोच हुई है, लेकिन अगर जेडीए की लैंड अगर खाली करनी है तो भैया ऊपर से शुरू करें ना। आप एक हमेशा कार्रवाई सिर से शुरू होती है, आप पांव से शुरू कर रहे हो। वो गरीब जो पहले ही जमीन पे है उसको क्यों उसकी कुटिया डाल रहे हो? यहाँ कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके मकान हैं जेडीए लैंड के ऊपर, जिन लोगों ने यहाँ जेडीए लैंड घेरी हुई है, तो उन पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? इसलिए कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आपके सामने उन्होंने पूरी लिस्ट मांग ली है जेडीए की लैंड कहां कहां इंक्रोच हुई है और उन पे क्या एक्शन हुआ है, और पूरी फाइल मांगी है और जवाब देना होगा। और आप कहें कि जेडीए ऐसे निकल जाएगा, और आपको याद होगा हम तभी तो कहते हैं कि वाइस चेयरमैन किसके कहने पे लगना चाहिए था? उमर अब्दुल्ला सरकार के कहने पे लगना चाहिए था। लगाया किसने? वो ऑर्डर आपने पढ़ा होगा जब ऑर्डर हुआ होगा, आपको नहीं पता क्या? अगर सरकार का आदमी लगा हो यहाँ पे तो हम उसको पूछें, अभी यहाँ वो खड़ा होता, मैं यहाँ आया हूं, क्या सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को इंफॉर्मेशन नहीं है? मैंने पूरी आपके चौथे ब्रिज पे भी जाके कहा था, मैं जब रात को वहां चौथा ब्रिज चलाया, मैंने जब आया चला कि नहीं चला? अब चला जब, तो क्या जब हम जाते थे वहां कोई होता था? मैंने आपके सामने कहा था। और आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ खड़ा है, क्या उसको जेडीए के वीसी को नहीं पता है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां जा रहा है? क्या मेरा इंफॉर्मेशन पूरी नहीं गई हुई क्या? आके जवाब देने लोगों को क्यों गिराया गया है? इसलिए मैं बड़ी चीजें, गुस्सा मुझे बहुत है लेकिन मैं बड़ा रिस्ट्रेन कर रहा हूं बोलने में। क्यों? कि जब सच बोलो तो बात बड़ी दूर तक जाती है। आपने नहीं देखा नौशहरा में क्या हुआ? आपने नहीं देखा? इसलिए मैं आपसे यही की बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मीडिया और खासकर जम्मू सूबे का असली सच और झूठ को पहचानो, असली और नकली को पहचानो। मैं भी आके यहाँ अरफाज को बड़ी गोर के जफियां मार सकता हूँ, इसके फादर को मार सकता हूँ, खुद भी रोने के यहाँ ड्रामा कर सकता हूँ। नहीं, हमें लोगों ने ड्रामों के लिए नहीं इस कुर्सी पर बैठाया, हमें काम करने के लिए बैठाया है। हमें इसलिए बैठाया कि हम आप लोगों को, उन गरीबों को प्रोटेक्ट करें, आप मीडिया लोगों को भी प्रोटेक्ट करें और अपने आवाम को भी प्रोटेक्ट करें, इसलिए हमें बैठाया गया। और कल का रेजोल्यूशन भी हमारा वही है। उसमें देखिए एक पॉइंट जो हमने रेजोल्यूशन में डाला है, वो लोगों की प्रोटेक्शन कैसे करनी है उसमें हमने डाला हुआ है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत हमारा फर्ज है। और एक चीज आपको आप लोगों को मैं इस जगह से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी ये किया है, आप सोचें कि उमर साहब, क्योंकि उमर साहब ने पूरी फाइल जब मंगवाई है, अब इंक्वायरी जरूर होगी। और जहां तक ताल्लुक है, मैंने वो दौर भी देखे, आपको याद होगा कितनी कॉलोनियां जम्मू शहर के अंदर जो रेगुलराइज नहीं थी, लेकिन हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बने थे, कितनी कॉलोनियां उन्होंने रेगुलराइज की थी। ये भी तो हो सकता था कि इस जमीन पे कौन सा आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, इसको रेगुलराइज भी किया जा सकता था। जो पैसा रेट है उस रेट के मुताबिक, आपने सर्कुलर रेट है उसका मुताबिक इनको कहना था कि भाई आप एक सर्कुलर निकाल लेना, क्योंकि ये जमीन तो वेस्टेज है। तो एक अगर ये सर्कुलर रेट देते थे तो ठीक है, जैसे कई लोग आप नोटिस निकालते हैं, कहीं आप स्ट्रिपें अलॉट करते हैं, क्या नहीं करते? गांधीनगर के अंदर नहीं होती क्या? शास्त्री नगर नहीं होती क्या? चिकुटा नगर के अंदर नहीं होती? कितनी स्ट्रिपें अलॉट होती हैं रोज, आप लोग रूपनगर जो कॉलोनियां जो हाउसिंग की हैं वहां स्ट्रिपें अलॉट नहीं होती क्या? किताबें भी नहीं निकालने। बेटा मैं वही कह रहा हूँ, क्या अलॉट नहीं होती क्या? होती हैं। ये फैसले सरकार पे छोड़ने चाहिए, वो सरकार जो लोगों की चुनी हुई सरकार है। तभी तो हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये आईपीएस आईएएस हमारे अंडर नहीं आएंगे, इनको ये है कि हमारा जम्मू कश्मीर की सरकार क्या बिगाड़ लेगी, हमारा फैसला तो दिल्ली से होना है।
ये उसी का फायदा उठाया गया है। अगर जम्मू कश्मीर का कोई ऑफिसर जेडीए का वाइस चेयरमैन होता तो शायद ये नौबत ना आती। मैं दावे से कहता हूँ पल्ला झाड़ रही है, बीजेपी लीडर ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किसने लेगा? एलजी साहब को मैं आपके यहाँ से कहता हूँ, एलजी साहब इस पे आप इंक्वायरी करा दीजिए, किसने किया, किसने आर्डर निकाला। हम तो साहब कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार, जो चुनी हुई सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आके कह रहा है कि जनाब जम्मू कश्मीर की सरकार की मर्जी से नहीं हुआ। आप इंक्वायरी करा दीजिए एलजी साहब, ये पुलिस आपकी थी, ये जेडीए का वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन आपका था, ये आपका लगाया हुआ है। आप अगर कहते हैं नहीं हुआ, आपके ऑर्डर से नहीं हुआ, तो फिर इनकी इन ऑफिसरों की इतनी जरूरत कि एलजी को भी नहीं पूछा और चीफ मिनिस्टर को भी नहीं पूछा, अपनी मर्जी मन मर्जी की है। तो इसलिए मैं एलजी साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे इंक्वायरी क्यों, जिन जिन ऑफिसरों ने किया उनको आप सस्पेंड करिए। रविंद्र राणा कह रहे थे कि हमने एलजी साहब से पूछा, वो हमें पता ही नहीं है। जनाब उसका आप फोन डिटेल करा लें, निकाल लें। अगर मैं शर्त से और दावे से कहता हूँ उसने फोन किया होगा, और झूठों से यार 11 साल उसने झूठ मारा है, इसलिए उसको छोड़िए। उसको हाँ, अगर कोई बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कहता है तो मैं उसको मानूंगा, अगर एलओपी साहब कोई कहता है तो मैं मानूंगा। एक वो आदमी जो जिसका कोई लेना देना नहीं, ऐसे आके तमाशा करना, उसको छोड़िए। और मैं आपको कहता हूँ, आपको रश्मि मैं कहता हूँ, आप उसकी कॉल डिटेल निकालो, अगर वहाँ एलजी साहब का कहीं फोन उसका होगा भी होगा, तो इसलिए आप जम्मू कश्मीर की जनता कहाँ जाएगी सर, जब दोनों पक्ष मान रहे नहीं, किसने किया है? भैया आप पत्रकार है ना, किसके लिए आप खोज करें ना, आप दुनिया को बताएं ना सच क्या है। आप हमारे पे क्यों जा रहे हो? सच बताएं ना। रश्मि मैं वही कह रहा हूँ ना, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ आके खड़ा हुआ है तो अब मैं आपको एफिडेविट दूं क्या? अगर आप इतने पत्रकारिता करते हैं तो जाइए खोज करके दिखा दीजिए हमें, पूरी दुनिया को। अगर हमने किया है तो हम भुगतेंगे, और जिन्होंने किया फिर उनको भुगताइए। इसलिए कैसे बोल पाएंगे आप? अब हम बताइए, पत्रकारों पर अगर ये हो रहा है, क्योंकि टारगेट किया गया, सब कह रहे हैं टारगेट करके इनके घर को ढाया गया। मैं देखिए, मीडिया को आने की अनुमति नहीं थी। मैंने एक चीज कहूंगा, अंग्रेजों ने बड़ा जुल्म ढाया था हिंदुस्तान के ऊपर। क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अगर कहते हैं हम क्यों कुर्बानी दें? कुर्बानियां तो लगेंगी भैया, ऐसे निजाम से बचने के लिए और निकलने से। तो इसलिए आप मत कहें, आप हो सकता है मेरे ऊपर क्या कुछ नहीं होता, लेकिन मैं सच बोलना छोड़ दूंगा क्या? नहीं, सच बोलेंगे। आप लोग सच बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे? कितने मकान ढह जाएंगे यार। ये देश है, ये देश ऋषियों पीर पैगंबरों का है। ये वो देश हिंदू और मुसलमान का बराबर का देश है। ये देश किसी एक जात और बरादरी का नहीं है। इसलिए ये देश जानता है कि जब भी हुक्मरानों ने सख्ती की है, इस देश के आम लोगों ने और खासकर गरीबों ने जवाब दिया है। इसलिए जम्मू भी तमाशा नहीं बनेगा, जम्मू भी समझ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। इसलिए आप इसी से समझ सकते हैं कि जब एक कुलदीप शर्मा साहब अपनी जमीन, उसके बाद पता नहीं थोड़ी सी जमीन होगी, मुझे लगता है वो कोई इतने बड़े अमीर आदमी नहीं है, बड़े नॉर्मल से मुझे लगा उनके पहनावे से, और बच्चे और बेटी उनके साथ थी। तो उस आदमी ने कितनी बड़ा अपना दरियाल दिल दिखाया, उन्होंने अपनी जमीन दी। और अल्फाज को मुझे पता है इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? कि आज इस बंदे को नौबत क्यों आई? आज क्यों नौबत आई कि अल्फाज डांग लोगों पे डिपेंड हो गया? वो इंसान जो भी किसी से पैसा नहीं लिया, आज डिपेंडेंट हो गया। किसने किया? लेकिन मेरा रब ऊपर जरूर है। रश्मि एक बात मेरी याद रखना, जितना मर्द कहते हैं ना सता गरीब को गरीब रो देगा, पता लगेगा उसके मालिक को तो कब्र से भी तुझे खोद के निकालेगा। इसलिए मैं आपको साफ कहता हूँ, मैं वो आदमी नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं वो नहीं हूँ जो बातें डर के कहूंगा या छुप के कहूंगा कि कल मेरे पे क्या होगा। मैं एक इस प्लेटफॉर्म से आपको जरूर अश्योर करके जाऊंगा लास्ट में कि मैं यहाँ पे आया हूँ, उमर साहब के कहने पे आया हूँ। उमर साहब पूरी डिटेल उन्होंने मांगी है, और ये इस पे जरूर कार्रवाई होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, और आपको दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो मेरे भाई ने पूछा कि जनाब वो भी मुकर रहा है, खुद सामने आएगा। और जिन्होंने किया एकदम वो खुद आके वाइस चेयरमैन को कहना पड़ेगा। और मैं आपसे कहूंगा वाइस चेयरमैन को पूछिए, उसको जाके पूछिए जनाब ये किसने किया है। उमर अब्दुल्ला सरकार कहती है हमने नहीं किया, एलजी साहब कहते हैं हमने नहीं किया, तो किसने किया है? आपने किसके कहने? वो ऑर्डर में उसने कोई अप्रूवल तो लिया होगा किसी से, ऐसे अपनी मर्जी से तो आया नहीं होगा। वो जो उसको बोलिए जनाब हमें दिखा दीजिए अप्रूवल किसका है। और मैं दावे से कहता हूं कि उमर साहब का अप्रूवल नहीं होगा। यहाँ के विधायक तक नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर, कम से कम उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी का अल्फाज देंगे। एक आम नागरिक होने के नाम, पत्रकार भी नहीं कहेंगे। आप बीजेपी उनके विधायक पहुंचे ना पहुंचे, मुझे उसके देना देना नहीं। मेरा आने का मकसद यह है कि उमर अब्दुल्ला सरकार अपनी क्लैरिटी करना चाहती थी, आप लोगों को भी पता चले कि हम पत्रकारों के साथ हैं। और पत्रकारों को इसलिए नहीं कि हम अपने फेवर में करना चाहते हैं, हम इसलिए हैं कि सच्चाई के साथ हैं। और यहाँ के जो आम लोग हैं, जम्मू सूबे का खासकर जम्मू शहर के जो लोग हैं जिनके
साथ जातियां हो रहे हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि जो उमर अब्दुल्ला सरकार आपके साथ है और हम आपके हर दुख और दर्द में साथ हैं, और कोई भी नजायज जम्मू कश्मीर में जब तक हम कुर्सी पे है उमर अब्दुल्ला सरकार, और जब तक उमर साहब कुर्सी पे है, हम नजायज जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं हमारी सरकार को बदनाम करने और जलील करने की साजिश रची गई है। मैंने वही कहा ना, मैंने कहा कि उमर साहब ने जो बाइट दी है वो बड़ी एक सेंटिमेंटल बाइट है, वो एक दिल से निकली हुई बात है उनके से, उन्होंने जो कही है। ये हमें सच्चाई है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि गलतियां ये करें तो नाम हमारा दिया जाए, लेकिन वो वक्त नहीं है। वो चीज क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और अरफाज साहब को मैंने कहा कि जमा जवानी ने आप मुझे राइटिंग एक रिप्रेजेंटेशन आप दीजिए चीफ मिनिस्टर साहब के नाम, और इसकी इंक्वायरी कराएंगे। जमा जवानी तो होगा नहीं ना, यहाँ में बाहर देखो कुछ नहीं होगा, तो इंक्वायरी कराएंगे बाकायदा, और जो भी नजायज जिसने किया उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, और जो हमारे ऑफिसर हमारे अंडर होगा उसके ऊपर हम जरूर ले लेंगे, और जो अब एलजी साहब के ऊपर है वो एलजी साहब को लेना पड़ेगा, और नहीं होगा तो दिल्ली में भी बात की जा सकेगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमित शाह साहब और मोदी साहब ने इनको कहा होगा कि ऐसे आप नजायज करो। ये जम्मू कश्मीर की अफसरशाही जो है वो अपने स्कोर सेटल कर रही है, छोटे लेवल पे किया जा रहा है, जो कि आम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है किसी ऑफिसर को इसकी वीडियो पसंद ना आई हो सकता है कोई जहां का लोकल लीडर है उसको इसकी वीडियो पसंद ना है। अब मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं होता मीडिया में निकलता, लेकिन हम कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि आपका राइट है, आप जो मर्जी करें। उमर साहब के कितना कुछ आप बनाते हैं, लेकिन उमर साहब ने क्यों, मैंने वही कहा चौथा स्तंभ आपने हमें क्रिटिसाइज करना है, और वो लीडर नहीं, वो लीडर क्या, वो सरकार का क्या जिसको मीडिया क्रिटिसाइज ना करे। क्योंकि आपने चौथे ब्रिज में हमें क्रिटिसाइज किया, हमने आके बना दिया। आपने फ्लाईओवर पे लुक नहीं पड़ रही थी, आपने हमें क्रिटिसाइज किया, हमने आके लुक डलवा दी। इसलिए आपका काम है हमें जागरूक करना। इसका मतलब नहीं कि आप हमें खिलाफ बोले तो हम आपको कल आपके एक्शन नहीं, आपको पूरी आजादी है, और ये आजादी ना उमर साहब ने दी ना सुरेंद्र चौधरी ने दी, आपको हिंदुस्तान के आइन ने दी है, बाबा साहब अम्बेडकर के आइन ने दी है। इसलिए उस आइन के तहत ये सरकार चल रही है, और मैं आपसे बार बार कहूंगा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए, जिससे सारी पावरें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पास हों, ताकि हम अपने फैसले जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी से कर सकें। ये फैसले किसी ऑफिसर के मर्जी से ना हो, ये हम बार बार कह रहे हैं। थैंक यू।